हेलो फ्रेंड्स, आज बेसिक मैथ्स के बारे में, बोर्ड मास के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th में से शुरू है बोर्ड मास। और बहुत सारे चीज़ में, बहुत मैथ बनाने में बहुत जगह काम आती है। और 1 से लेकर 12 तक जो भी है, 7 से लेकर 12 तक की जो मैथ्स है, उसमें भी कुछ कुछ बोर्ड मास की बातें आ जाती हैं, सवालें आ जाती हैं उस तरह की। और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एक इस टाइप के क्वेश्चन, बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास, जो इसका बेसिक से ही लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बेसिक मैथ्स बोर्ड मास, आज हम बेसिकली बोर्ड मास के बारे में बात करने वाले हैं। 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, हमारी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम ज़्यादा बातें इधर उधर के नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो बेसिक मैथ्स में जो बोर्ड मास है, जैसे BODMAS, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बी से हो जाता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कोष्ठक बोलते हैं। ओ से हो गया ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में का बोलते हैं, का को गुना में बदल देते हैं, आपको पता ही होगा। डी से होता है डिवाइडेड बोलिए या डिवीजन बोलिए, मतलब भाग, भाग का सिंबल ये है, ठीक है। एम से होता है मल्टीप्ले बोलिए या मल्टीप्लाइकेशन, जिसको गुना, जिसको हिंदी में हम लोग गुना बोलते हैं। ए से एडिशन हो गया, जिसको हम हिंदी में जोड़ बोलते हैं, जोड़ का सिंबल ये है। प्लस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, प्लस का सिंबल है ये, जोड़ का, एडिशन का सिंबल है। उसके बाद एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, जिसको घटाव, घटाव का सिंबल ये है, जिसे अरे सिंबल को माइनस बोलते हैं हम लोग। अब आ गया जैसे कि कोष्टक। कोष्टक जो होता है ना, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। जो ब्रैकेट हमारी होती है, कोष्टक, कोष्टक जो होती है हमारी 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन? पहला हो गया रेखा कोष्टक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। दूसरा हो गया छोटा कोष्टक या छोटी कोष्टक, जिसको हिंदी में, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा हो गया मझला कोष्टक का से, देखिए मझला कोष्टक का सिंबल ये है, जिसको अंग्रेजी में करली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। अब जैसे चलते हैं लास्ट का जो है चौथा कोष्टक, जिसको बोलते हैं हम लोग बड़ा कोष्टक, इसका सिंबल ऐसे देख लीजिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिग ब्रैकेट। देखिए पहले जो होता है ना, पहले का की क्रिया होता है, तब भाग होता है, ठीक है। पहले बोर्ड मास में जो होता है बेसिकली, पहले का की क्रिया होता है। एक बात जान लीजिए, ये कोष्टक के बारे में आप लोग को नहीं बताएं, पहले कोष्टक में जो होता है ना, ये रेखा कोष्टक का क्रिया होता है, उसके बाद छोटी कोष्टक का, ठीक है, उसके बाद मझला कोष्टक का, उसके बाद बड़ा कोष्टक का क्रिया होती है। सबसे पहले कौन सी कोष्टक क्रिया होती है? रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक का क्रिया होता है। अंग्रेजी में बोले तो लाइन ब्रैकेट का क्रिया पहले होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होगा, उसके बाद करली ब्रैकेट का क्रिया होगा, उसके बाद बिग ब्रैकेट का क्रिया होगा। तो आप लोग ये कोष्टक के बारे में समझ गए होंगे कि किसको पहले किसका क्रिया किया जाता है। पहले रेखा कोष्टक का क्रिया किया जाता है, ठीक है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो चलिए हम अब समझते हैं बोर्ड मास में पहले क्या होता है। पहले का क्रिया होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑफ बोलते हैं, ठीक है, आप लोग बता ही दिए आप लोग को, ठीक है। पहले किसका क्रिया होता है? पहले का की क्रिया होती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑफ बोलते हैं। तब भाग होता है, तब गुना करते हैं। पहले का करी, तब करी भाग, तब करी गुना, तब करी जोड़, अंत में घटाव की क्रिया होता है। पहले का की क्रिया होता है, तब भाग का क्रिया होता है, तब गुना का, उसके बाद तब जोड़ का होता है, अंत में घटाव का क्रिया होता है। इसलिए कहा गया है, कहानी इसका है फॉर्मूला, पहले का करी, तब करी भाग, तब करी गुना, फिर करी जोड़, अंत में करी घटाव। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान में रखते हुए रखिएगा माइंड में, पहले सवाल बनाने में इसका काम आएगा। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। उदाहरण में, जिसको अंग्रेजी में एग्जाम्पल बोल सकते हैं, शॉर्टकट में ईजी भी लिख सकते हैं, EX भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उदाहरण पहले चलते हैं। उदाहरण 1 में क्या देखिए, पहला क्वेश्चन दिखाई देता होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसके बराबर
क्या होगा। ठीक है, क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है 2/5 2/5 का 15/16 भागा 3/8 + 7 बराबर क्या होगा। मतलब पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले का करी, तब करी भाग, तब करी गुना, तब करी जोड़, अंत में घटाव। तो चलिए हमारा पहले का दिया है, उसके बाद भागा दिया, उसके बाद जोड़ दिया है। तो पहले जिसका क्रिया होता है हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं। फर्स्ट में सॉल्व हिंदी में बोले तो हल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है 2/5 का है, इसको गुना में बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है 15/16 भागा में बदलाएगा। यहाँ पे ये भागा है, इस गुना में बदलेगा तो क्या होगा, ये वाला जो सिंबल है 8 ऊपर चल जाएगा, 3 मेरा नीचे चले आएगा। उसके बाद क्या है प्लस का 7, जो जो कटने वाला रहेगा। मेरे पहले तो हम क्या बोले हैं, पहले का करी है ना, पहले का करी है ना, पहले बताए ना आपको फार्मूला। तो पहले हम लोग आराम से 5 दिया 15 कट गया, 2 8 16 कट गया, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मेरा बच का गया 1 + 7। मेरा आंसर क्या आ गया 8। मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 के तरफ। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है 64 भागा 4 - 3 गुना 2 बटे 82 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 16 गुना 5 बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व लिख कर बना लेते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व लिख कर, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए 64 है, इसको गुना में बदलेंगे। ओ सॉरी 64 भागा है, ठीक है, कितना 64 भागा 4 - 3 गुना 2 बट्टा का क्या है 82 माइनस 16 85, तो इसको हम कितना 80 कर ही लेते हैं। 16 25 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या होने वाला है। 64 में 4 से 64 में कितना मरते भाग लग जाएगा 16 मरते में। पहले हम लोग या तो हम कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम लोग का कहे हैं, फार्मूला में कहे हैं पहले का, पहले तब का के क्रिया होता है का तो हम लोग का मतलब गुना होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कितना है इधर से बना लेते हैं। ठीक है, कितना है 64 भागा 4 -3 गुना 2 3 जा क्या हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद बटा 82 में से 80 गया कितना बचेगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले का क्रिया हो गया, उसके बाद उसका तब हम भाग कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले भाग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, कै मरते भाग लग गया, क्या मरते भाग लग गया 16 चौके 16, 16 मरते में 16 मरते में 4 से 64 में भाग लग गया 16 मरते में। माइनस कितना हो गया 6 बटा 2, तो 16 में से 6 गया कितना बचेगा 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 16 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा फाइनली मेरा 10। और नीचे में क्या है 2 है, तो 2 से 10 में भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 5 मरते में। इसका 2 5 10, मेरा फाइनली आंसर इसका कितना आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक, आप लोग हमको चलते हैं। आ गया उदाहरण 3 है, देख लीजिएगा। जैसे 2 - 3 भाग +4 भागा 3 गुना 3 - 2 का मान क्या है, का
मान क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑप्शन ए भी दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा 1, ऑप्शन बी में दे देगा 2, ऑप्शन सी में दे देगा 3, ऑप्शन डी में दे सकता है, मान के चलिए 4 ही दे दिया। आपको पता है इसका कौन आंसर नहीं है, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस टाइप देखिए, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो होता है नवोदय परीक्षा का, नवोदय एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, मतलब एसएससी जीडी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये 4 ऑप्शन हमको पता नहीं कौन आंसर होगा नहीं होगा, पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास में पहले क्या कहता है, पहले बोलता है का क्रिया कीजिए, उसके बाद भाग का क्रिया कीजिए, तब फिर गुना की क्रिया कीजिए, फिर जोड़ का, अंत में घटाव का। तो पहले का क्रिया देखते हैं। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे है 2 - 3 + 4 भागा 3 × 2 3 - 2। तो पहले क्या बोला गया है, किसका क्रिया करना है। पहले बोला गया है कि का क्रिया करना है, जैसे कितना है, एक बात तो जैसे कि आपको पता ही होगा, 3 मेरा 2 है, हम इसको चाहेंगे तो गुना में भी लिख सकते हैं। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, वैसे तो जल्दी सॉल्व होगा नहीं। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपको क्या करना है, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे 2 - 3 + 4, यहाँ भगा, इसको गुना में बदलेंगे, ये जो वाला 3 जो यहाँ पे इसको ले आते हैं। ठीक है, ये गुना में 3 और -2, अगर हमको आंसर बनाना है तब भी बन पाएगा, नहीं तो ये सवाल बन नहीं पाएगा। जैसे कि अब क्या करना है, अब तो 3 से 3 पहले का क्रिया कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 - 3 + का 4 - 2। अब देखिए पहले जोड़ लेते हैं, अब ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में है। ठीक है, तो 4 2 6, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 2 6, उसके बाद -3 2, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया मेरा, फाइनली 1 आंसर आ गया। तो इसका आंसर किस में आ गया, 1 आ गया। हमारा ऑप्शन 1 से मैच कर गया, ये वाला ऑप्शन से मैच कर गया। देखिए थोड़ा क्वेश्चन कठिन था, अगर इस टाइप का है क्वेश्चन तो आप लोग को ये माइंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व होने वाला नहीं है भैया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 की तरफ, जैसे कि आप लोग को इस तरह क्वेश्चन आ गया, 11.2/5 भागा 6.1/3। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, बोला का मान होगा पूछ दे आपसे, तो आप कैसे बनाइएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, जैसे ऑप्शन दे दे 2.3/5, उसके बाद बी में पूछ ले 1.4/5, सी में पूछ ले 2.3/19, उसके बाद डी में पूछ ले 5.9/19। तो कैसे बनाइएगा इसको, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, नहीं होने वाला है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये पता लगेगा कितना, 11.2/5 भागा 6.1/3, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे पहले, 11 × 5 = 55, पहले हम पूर्णांक में तोड़ देते, 55 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। बट्टा में जो है उसको हम लिख देंगे। ठीक है,
उसके बाद ये जो भगा है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना में बदल देंगे। तो छतरी 18 18 1 19, छतरी 18 18 1 19, 19/3, तो ये हो जाएगा क्या, 3/19 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, 19 तिया 57। अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। क्या में 3 तिया 9/5। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे, हमको पूर्णांक में लिखना है। इसी चीज़ को हमको पूर्णांक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे कितना, हमको इसको पूर्णांक में लिखना है, 9/5 लिखना है ना। तो लिखेंगे 2.3/5। ओ सॉरी, एक यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक नहीं, देखते हैं क्या लिखते हैं, कितना हो जाएगा। हमको 9/5 बोलना, 5 दिया, 5 दूना 5, एकम 5, ये हो जाए 4, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 4। चलिए यहाँ 9/5 है ना, इसको हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं। पूर्णांक में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4/5। कैसे, 5 गुना 1 5, 5 में 4 2 9, 9/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला मेरा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर फाइनली ये हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर ये मेरा हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम इसके अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग 7th क्लास के मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के थ्रू। ओके, तब के लिए बाय बाय।